बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनिया मुश्किल जो आसान फरमाए और से तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो अता फरमाए। तो इस वक्त हैं जी हम कराची में महफूज शीरमाल हाउस पे। यहाँ के ताफ्तान और शीरमाल जो बहुत ही फेमस हैं और खाने में भी बहुत लजीज हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे शीरमाल और ताफ्तान जो है वो किस तरह तैयार किए जाते हैं। तो इसका मुकम्मल प्रोसेस जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो महफूज शीरमाल पे हमारे साथ हैं जी महफूज शीरमाल के ऑनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। हाँ, सलीम साहब। और सलीम साहब से हम पूछ लेते हैं कि ये कितने अरसे से शीरमाल और ताफ्तान का काम कर रहे हैं? तकरीबन हमें 41 ईयर्स हो गए, हाँ 41 साल हो गए तकरीबन इस जगह पर। सर, तो इसके अलावा भी आपकी कोई ब्रांच है नहीं, कि बस हमारे ये? इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है, कोई दुकान नहीं है। शीरमाल और ताफ्तान की तैयारी के लिए सबसे पहले दोनों के लिए डो जो है वो तैयार कर लेंगे। शीरमाल और ताफ्तान के डो में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। अभी जो हम डो तैयार कर रहे हैं वो है जी शीरमाल का। मैदा जो है वो टब में डाल लिया। मैदे के साथ शामिल कर लेंगे दूध। दूध के बाद शामिल कर लेंगे चीनी। चीनी और दूध को मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। चीनी को दूध के साथ मिक्स करने के बाद अभी मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी शामिल कर लेंगे साथ थोड़ा थोड़ा पानी। दूध के साथ मिक्स करने के बाद ज़रूरत के मुताबिक जो है इसमें पानी शामिल किया जाता है। शीरमाल के लिए जो मैदा गूंदा जाता है वो आम नान की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में गूंदा जाता है। आम नान को गूंदते हुए उसमें चीनी और दूध शामिल नहीं करते, जबकि शीरमाल के लिए मैदे के साथ चीनी और दूध शामिल करते हैं। अभी मैदे के साथ शामिल कर लेंगे घी। मैदे के साथ काफ़ी सारा घी जो है शामिल किया है। शीरमाल के लिए डो जो है वो किसी मशीन के साथ तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हाथ से ही तैयार करते हैं, क्योंकि इस डो में काफ़ी सारी पेचीदगियाँ होती हैं, इसलिए इसे हाथ से तैयार करना मजबूरी होती है।
शीर माल के लिए जो डो तैयार किया जाता है इसमें घी ज़्यादा डाला जाता है और घी को फिर मैदे के साथ अच्छी तरह जज़ब किया जाता है, जिसके लिए इसे बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है और बारीक बारीक रख के गूंदा जाता है इसको, ताकि जब शीर माल तैयार हो तो उसमें छोटे छोटे रेशे, छोटी छोटी परतें जो है वो बने। शीर माल की तैयारी में शीर माल का डो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डो अच्छा तैयार होगा तो शीर माल जो है वो भी अच्छा तैयार होगा। अगर डो अच्छा तैयार नहीं कर सकेंगे तो शीर माल जो है वो भी इतना क्वालिटी में तैयार नहीं होता। डो के साथ घी शामिल करते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे। इतना सारा घी मैदे के साथ जज़ब करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है मशीन की मदद से, इसलिए हाथ की मदद से गूंदना ज़्यादा ज़रूरी है। घी के साथ गूंथते गूंथते इसकी छोटी छोटी परतें जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। काफ़ी सारा घी जो है वो डो के साथ शामिल किया था, जो कि इसमें काफ़ी हद तक जज़ब हो चुका है। डो को गूंथते गूंथते इसमें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी परतें जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। अभी मज़ीद घी जो है इसके साथ शामिल किया जाएगा। ताफ्तान के लिए ये डो जो तैयार किया जा रहा है, ये तकरीबन मैदा जो है 30 किलो है और इसके साथ 6 किलो के करीब चीनी इस्तेमाल किया और तकरीबन 6 से 7 किलो के करीब करीब घी जो है इसमें शामिल किया है और तकरीबन 6 से 7 लीटर के करीब करीब दूध इसमें शामिल किया है। तो माशाल्लाह चेक करें किस कदर खूबसूरत सी परतें जो डो के ऊपर बन रही हैं और घी जो है वो भी तकरीबन 7 से 8 लीटर के करीब करीब इसमें जज़ब हो गया। 9 लीटर के करीब होगा। शीर माल के लिए डो जो है वो तैयार हो गया और अभी से तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि घी जो है वो मैदे के साथ अच्छी तरह जज़ब हो जाए और डो जो है वो भी तैयार हो जाए ज़बरदस्त था शीर माल के लिए। और ये यहाँ पे गोंदा हुआ है जी ताफ्तान के लिए डो। शीर माल के डो की तैयारी के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद शेख साहब। शेख साहब ने डो तैयार कर दी है शीर माल के लिए और अभी इनसे पूछ लेते हैं कि ताफ्तान और शीर माल के डो में क्या फ़र्क होता है। तो शेख साहब ये जो ताफ्तान का डो तैयार करते हैं और शीर माल का डो तैयार करते हैं, इसमें क्या फ़र्क होता है? फर्क यही होता है सब ताफ्तान में ईस्ट डलता है हाँ जी। और ये शीर माल में नहीं डलता। मुश्किल तो इसके गोंदने में भी, गोंदने के प्रोसेस में भी कोई फ़र्क होता है कि बस सेम ही होता है? सेम ही होता है लेकिन उसमें ईस्ट डलता है बस। इसमें घी गरम करके डाला जाता है, उसमें ऐसे डालते हैं।
उसमें वैसे घी डालते हैं, हाँ, इसमें गर्म करके डालते गरम हैं घी, और उसमें चीनी भी डालते हैं, चीनी भी दूध भी डालते हैं, सब डालते हैं। बाकी सारी चीजें एक ही हैं, जी जी। सिर्फ ईस्ट का फर्क है, उसमें ईस्ट ईस्ट डालते हैं, इसमें ईस्ट नहीं जी, डालते। नहीं। ताफ्तान और शीरमाल के गोंदने का अंदाज एक ही होता है कि या मुख्तलिफ होता है नहीं, थोड़ा? अलग है थोड़ा उसमें कितना डिफरेंस आता है, मतलब उसमें क्या करते हैं थोड़ा सा? उसमें थोड़ा अलहदा होता है, इसमें थोड़ा अलहदा है। इसके अंदर घी बिठाना पड़ता है, उसमें अंदर दे के बस तैयार करना। यानी कि उसको गोंद को छोड़ देते हैं, इसमें फिर घी सारा हाँ, इसमें शामिल करना पड़ता इसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम नहीं। है। सही, यानी कि वो आसानी से गोंदा जाता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, आसान। शीरमाल के डो को तैयार करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि ताफ्तान का डो जिस तरह आप नान कुलचे के लिए तैयार करते हैं सेम उसी तरह होता है, सिर्फ उसमें चीज़ें जो है वो सेम यही डलती हैं। और डो जो है वो तैयार हो गया, इसके बाद बाकी प्रोसेस जो है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए तंदूर की तरफ चलते हैं। ताफ्तान और शीरमाल के लिए आटा गूंदने के बाद तंदूर पे आ जाता है, और यहाँ पे इसके तैयार किए जाते हैं पेड़े। पेड़े तैयार करने के बाद इनका वज़न भी किया जाता है, ताकि कोई पेड़ा जो है वो कम वज़न में ना हो। और ये तैयार हो रहे हैं जी ताफ्तान के पेड़े। और इसी तरह शीरमाल का डो जो है वो भी तैयार करने के बाद तंदूर पे आ जाता है, और इसके तैयार किए जाते हैं पेड़े। पेड़े तैयार करने के बाद उनका वज़न किया जाता है। और ये दोनों भाई जो है वो शीरमाल के पेड़े तैयार कर रहे हैं। और एक वक्त में 3 से 4 अफराद जो है वो पेड़े तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। शीरमाल के पेड़े तैयार करने के बाद आ गए हैं जी भाई के पास, और भाई यहाँ पे शीरमाल के लिए रोटी जो है बेल रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा और मज़ेदार सा डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये भाई यहाँ पे बेल रहे हैं ताफ्तान। ताफ्तान और शीरमाल के डिज़ाइन में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसके अलावा इनका डो जो है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। और ये पहुँच गए हैं जी तंदूर पे। शीरमाल और कुलचे के अलावा यहाँ पे तैयार होते हैं नान भी। और ये भाई यहाँ पे नान बेल रहे हैं। इस तंदूर पे लग रहे हैं जी नान। ये भाई यहाँ पे कर रहे हैं जी तैयार कुलचा। और ये भाई तैयार कर रहे हैं शीरमाल। शीरमाल जो है काफ़ी सारे तंदूर में लगे हुए हैं। शीरमाल को पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। शीरमाल तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद तंदूर से बाहर आ गए। अभी शीरमाल के ऊपर लगा लेंगे हल्का सा पानी। शीरमाल की तैयारी के बाद शीरमाल के ऊपर लगा लेंगे ऑयल। शीरमाल तैयार करने के बाद इस तरह एक टब में रख लेंगे, और यहाँ पहले से काफ़ी सारे शीरमाल जो तैयार करके रखे हुए हैं। तैयारी के बाद फिर कस्टमर डिमांड पे उनको सेल किए जाते हैं। और ताफ्तान भी यहाँ बेलने के बाद आ गए हैं जी गद्दी पे, और यहाँ से तंदूर में लगेंगे।
और इस तंदूर में तैयार हो रहे हैं जी ताफ्तान। ताफ्तान भी तैयार हो गए हैं और ताफ्तान को निकाल लेंगे। ताफ्तान को भी निकालने के बाद पानी लगाया जा रहा है। पानी लगाने के बाद इनको थोड़ा ठंडा किया जा रहा है। ताफ्तान के थोड़ा ठंडा होने पे इसके ऊपर लगा लेंगे घी। और यहाँ तक थी ताफ्तान की मुकम्मल तैयारी और इसके बाद अभी ये सेल के लिए हाजिर हैं। महफूज शीरमाल पे यहाँ जहाँ तैयार किए जाते हैं शीरमाल और ताफ्तान, इसके अलावा तंदूरी नान, मिल्की नान, महफूज ब्रेड, शीरमाल, शीरमाल स्पेशल, ताफ्तान, ताफ्तान स्पेशल, कुलचा, कुलचा स्पेशल, बेसनी रोटी, बेसन पराठा, सूजी पराठा, सौगात ट्रैवल पैक और उसके अलावा इनके मेलिंग ड्रेस।